सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वो अपनी जगह है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, वो अपने जगह स्थिर है। बस हमें यही करना है कि हम उस सत्य सृष्टि को प्राप्त करें। परमात्मा ने हमारे अंदर ही सारी व्यवस्था की हुई है। इस सत्य को जानना अत्यावश्यक है। आज मनुष्य आप देख रहे हैं कि भ्रमित इस कलि युग में बहका चला जा रहा है। उसको समझ में नहीं आता कि पुराने मूल्य क्या हो गए और कहां से कहां हम पहुंच गए और आगे का हमारा भविष्य क्या होगा। जब वो सोचने लगता है कि हमारे भविष्य का क्या है, क्या उसका इंतजाम है, हमारे बच्चों के लिए कौन सी व्यवस्था है, तब वो ये जान लेता है कि जो आज की व्यवस्था है, जो आज तक मनुष्य जिस स्थिति में पहुंचा है, वो स्थिति संपूर्ण स्थिति नहीं, क्योंकि वो एकमेव सत्य को नहीं जानता, केवल सत्य को नहीं जानता। हर एक अपने मस्तिष्क से जो समझ में आता है उसे सत्य मान लेता है। दो प्रकार के विचार हैं। एक तो विचार यह है कि हम अपने मस्तिष्क से जो मान लें, जिस चीज को हम ठीक समझ लें, उसी को हम मान लें। लेकिन बुद्धि से सोची हुई, बुद्धि पुरस्सर चीज सीमित है। कोई सोचता है ये अच्छा है तो कोई सोचता है वो अच्छा है, और ये लेकर के सब आपस में झगड़ा कर। दूसरों की बात सुनने से पहले अपनी बात कहते हैं और इसी प्रकार पूरी समय कश्मकश चल रही है। अब रही बात उन लोगों की कि जो कोई न कोई बात को अंधता पूर्वक मान गए, ये सोच के कि भाई अब कोई इलाज ही नहीं है तो चलो यही कर लेते। वो भी अंधता पूर्वक मानी हुई बातें भी किसी काम की नहीं, ये ज्ञात हो जाता है। फिर वो भी मुड़ता है उस ओर कि सत्य क्या है भाई, हमने तो इतनी देर तक ये काम किया और हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, तो कोई सत्य नाम की चीज है या नहीं। यही साधक, यही असली साधक है जो समझ गया है कि इस बुद्धि पुरस्सर जो हमने न्याय दिए, जो हमने अपने अंदर विचार कायम किए थे, वो गलत साबित हुए, उससे हमें कोई फायदा नहीं। और दूसरा जो कि सोचता है कि इतने सालों तक हमने आंखें बांध करके जो जो काम किए, वो काम भी कोई लाभदायक है। अब सत्य क्या है? हालांकि मैं जो आपको बताऊं उसे आपको फिर से अंधों जैसे मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही हालत हो जाएगी जैसे और लोग कुछ कहते हैं उसको आप मान लेते हैं। किंतु अगर इसकी प्रचीति आ जाए, इसका अनुभव आ जाए, तब अगर आप नहीं माने तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने साथ में ईमानदारी नहीं रखी, क्योंकि इसी में आपका लाभ है। इसी से आप अपने घर गृहस्थी का और अपने समाज का, अपने देश का और सारे संसार का हित साध्य कर सकते हैं। एक व्यक्ति में ये चीज मिलेगी, एक इंसान में ये चीज मिलेगी, और फिर वो व्यष्टि माने सामूहिकता में फैल जाएगी। हमें सुन के बड़ी खुशी हुई कि यूपी में बहुत सारे गांव से एक एक इंसान आया और वो सहज योग की जोत वहां निकली। मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ शादी होकर दुल्हन बन के आई थी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि इस यूपी में सहज में इतने लोग आ जाएंगे।
मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ तो लोग इतने अंधश्रद्धा से पीड़ित हैं और कुछ लोग इतने मगरूर हैं कि इसके बीच की ये जो चीज है सहज, इसे कैसे प्राप्त। और आज सबको देख करके बड़ा ही आनंद हो रहा है। न जाने कैसे आप लोग इस स्थिति में आए कि आप सहज को प्राप्त करें। मैं सोचती हूँ पूर्व जन्म के आपके बड़े पुण्य कर्म, बहुत पुण्य कर्म से ही ये चीज प्राप्त होती है। ये तो बड़ी पुरानी किताब मुनि ने लिखी थी, नाड़ी ग्रंथ, उसमें उन्होंने लिखा कि जो लोग आज गिरिकंदरों में परमेश्वर को खोज रहे हैं उसे प्राप्त करेंगे कलयुग में, और कलयुग में जब उसे प्राप्त करेंगे तब वो गृहस्थी में बैठे। वही बात आज सिद्ध हो रही है कि ये आपके पूर्व जन्म के सारे जो कुछ भी महान पुण्य थे वो आज फलित हुए हैं, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी। जिस तरह से आप लोग यहाँ एकत्रित हुए मैं देख करके बहुत आश्चर्यचकित। अब रही बात ये कि सत्य क्या है, इसे मैं आपसे बता दूं। सत्य है कि आपके शरीर, बुद्धि, मन, अपने संस्कार, कुसंस्कार और आपका अहंकार आदि कोई भी उपाधियां जो है आपके अंदर, ये सारी उपाधियां सब व्यर्थ है और झूठी। हृदय से जो यहाँ सजावट करी है बहुत ही सुंदर। ये सब फूल जहाँ से आए हैं उस धरती माता को सोचो। यहाँ पर तो खेती बहुत होती है और ये खेती प्रधान देश उत्तर प्रदेश है। ये खेती जो कराती है ये हमारी जमीन, हमारी माँ, ये पृथ्वी माता हमें ये सब चीजें सहज में ही दे देती। एक बीज को हम बोते हैं तो उसमें सहज में फूल आ जाता है। ये ऋतुओं को बदलने वाली कौन सी शक्ति, तो इस सारे सृष्टि में चारों तरफ फैली हुई ये जो शक्ति है, यही शक्ति, इसे कि हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, या कहिए तो इसे हम रूह कहते हैं, इसे ही हम परम चैतन्य कहते हैं। ये शक्ति चैतन्य में है, ये सोचती है, समझती है, सृजन करती है, सारे कार्यों को करती है, हमारे हृदय की धड़कन भी यही चलाती है। पर सबसे अधिक इस शक्ति की जो विशेषता है वो ये कि ये प्रेम भरी है, इसमें सिर्फ प्रेम, ये सारा कार्य प्रेम से करती है। अब मैं कहूंगी कि सत्य और प्रेम में कोई अंतर नहीं। अगर समझ लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा पूरा जान लेते हैं, पूरा सत्य आप जान लेते हैं। इसी प्रकार प्रेम और सत्य दोनों एक ही चीज है, और जब आप सत्य को प्राप्त करते हैं तभी आप मन में शांति को भी प्राप्त करते हैं। शांति भी इस सत्य के दर्शन से होती है। तो ये सत्य जाज्वल्य नहीं है, इसमें भड़क नहीं है, इसमें कोई ऐसी तड़पाने की चीज नहीं है, बट ये शांत रस, शांतमय, आनंददायी। और ये सब प्राप्त करने की आपकी क्षमता है, आपकी लियाकत है कि आप इसे प्राप्त करें। कारण पूर्व जन्म के अनेक कर्मों के पुण्य लाभ से ही आज आप यहाँ पहुंचे, और ये आपका हक बनता है कि इस योग को आप प्राप्त करें। जब आप इस योग को प्राप्त करेंगे तो पहले तो आपको पहली मर्तबा ये एहसास होगा, ये आप जानेंगे, आपको प्रचीति होगी, अनुभव होगा, आपके उंगलियों के ऊपर ये ठंडी ठंडी हवा सी चलती, और ये बड़ी सुखद ऐसी ठंडी हवा। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम कहा है, ईसा मसीह ने इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट कहा है, मोहम्मद साहब ने इसे रूह कहा है, नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा, आदि अनेक अनेक विशेषणों से
इसे अलंकृत किया गया है, इसको सजाया गया है, पर उनकी बात जो है सब तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि सब लोग भी तो किसी हद तक पहुंचाया जाए, इसे महसूस करें। हमें अगर कोई लखनऊ के बारे में बताए कि लखनऊ ऐसा है, लखनऊ ऐसा है, तो भाई हमें लखनऊ ले चले तब तो ना हम समझे लखनऊ क्या। इसी प्रकार इतनी भी बात आप इस महान शक्ति की करें, वो सारी बात बात है। और बात करते करते फिर आदमी उब जाता है, सोचता है ये क्या बातें हो रही हैं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं और कुछ मिलता जुलता नहीं है, पूरी समय एक मनोरंजन सा होते रहता है, फिर काम खत्म। और इसके लिए जो हमारे अंदर विशेष शक्ति परमात्मा ने स्थापित की है, उसे कुंडलिनी नाम से कहते हैं। जितना इस प्रकार हमारे इस महान भारतवर्ष में हुआ है और कहीं नहीं। हाँ, बाहर बहुत से दृष्टा हो गए जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, ये भी बात सच है, लेकिन जितना हमारे देश में इस पर कार्य किया गया उतना कहीं भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग शुरू से ही आध्यात्मिक हैं और हमेशा जानना चाहा उन्होंने कि हम है क्या, हमारी हैसियत क्या है, शख्सियत क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। यह हमेशा जानने की हिंदुस्तानियों ने चेष्टा की है। अनादिकाल से भारतीय लोग इसकी खोज में पड़े रहे और जंगलों में, गिरिकंदरों में जा करके खोजते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या। और ये जो खोज थी वही आज फलीभूत हो रही है कि हजारों की तादाद में हजारों लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं और आप भी इसे प्राप्त करें। सबसे तो पहले जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो बिल्कुल सहज तरीके से होता है और बीच का जो मध्य पथ है सुषुम्ना, उससे वो गुजरते हुए ब्रह्मरंध्र को छेदते। आपको इस मामले में बताया गया है कि अपने अंदर 3 नाड़ियां विशेष है और उसमें से जो मध्य नाड़ी है उसी नाड़ी के मार्ग से कुंडलिनी का जागरण होता है। विशेषता सब चीज दुनिया की जो है वो जमीन की तरफ दौड़ती है, सिर्फ आग ऐसी चीज है जो ऊपर की तरफ उठती है, पर ये एकदम शांत आग, एकदम शांत। इस आग में शांति भरी हुई है क्योंकि ये बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो अपने आप चक्र खुलते हैं और आपको इसमें कुछ कर लेता है। सहज जब आप बीज को लगाते हैं तो क्या आप इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा ऐसा देते, उसको कोई नमस्कार करते? वो तो उनका धर्म है कि कोई भी चीज जो उनके उदर में आए उसको पनपा दे, और ये धर्म बीज में भी है कि वो पनप जाता है, वो भी अंकुरित हो जाता है अपने आप। इसी प्रकार आपके अंदर भी, सबके अंदर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के, किसी भी रेस के लोगों में ये नहीं कह सकते कि कुंडलिनी नहीं। अब 65 देशों में हम कार्य कर रहे हैं और बड़ा आश्चर्य है कि रशिया में जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, ऐसे लोग वहाँ एक एक गांव में। पता नहीं इन लोगों ने, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, इनको तो किसी भगवान का क्या, किसी ऐसे आदमी का भी नाम लेना मना था जो भगवान की बात करता था। लेकिन मेरे ख्याल से एकदम साफ उनकी व्यक्तित्व की पार्टी थी, जिस पर सहज बहुत जल्दी चढ़ गया और इतने जल्दी चढ़ गया और इतने हजारों की तादाद हो जाए। और आप लोगों की तरफ देख के मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि मैं देखती थी पहले यहाँ पर लोग, उनको मजा किस चीज में आता है। और बड़े हैरानी की बात है कि वो सब जिसमें इनको मजा आता छोड़ छाड़ के अब सहज में शुरू करा, और वो जो मजा आने की चीजें थी वो सब
वो सब स्वयं को नष्ट करने वाली है। आज अमेरिका में भी यही हाल कि वो लोग कहते हैं कि हम तो चाहते क्षण क्षण हम आनंद में रहें, और क्षण क्षण में आप अपने को मिटाने की व्यवस्था करें, तो कौन सा आनंद आएगा? आप तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, तो आपको आनंद कैसे आ सकता? लेकिन उनकी खोपड़ी में बात जाती नहीं। आपसे बताऊं, हम लोग हालांकि बहुत सीधे साधे हैं, गरीब भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अंदर सुबुद्धि उन लोगों से बहुत ज्यादा। वो तो मूढ़ लोग, उनकी समझ में नहीं आता। जब तक मुझसे कहते थे कि आप हमसे पैसा नहीं लेंगे, हम आप में विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे बेवकूफ लोगों से कौन बात करे? पर अब थोड़ा थोड़ा वहां मामला बैठ रहा है। इन लोगों से कुछ सीखने का है नहीं। हमारा जो अपना स्वयं का हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो इतनी ऊंची है कि सहज में आने के बाद आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि ऐसी संस्कृति है ये कि जिसमें सिवाय मनुष्य परमात्मा की ओर उठे और इस योग में बढ़े और कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि कोई आप चीज छोड़िए और जंगल में जाके बैठिए, कि संन्यास लीजिए या भूखे मरिए। इस तरह की बेकार चीज सहयोग में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाह्य में सब भूखे मरने की, बहुत से लोग भूखे मरते रहते हैं यहाँ पर। और एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि हिंदुस्तान के लोग इतने भूखे क्यों रहते हैं? तो उनका वो लोग इतना भूखे रहने की उनको आदत हो गई है और वो इतने बार भूखे रहते हैं तो उनको भूखे रहते हैं। तो ये जो है उपवास, तपास आदि आदि तपस्या करने का जो गुण है वो हो गया, वो समय बीत गया, उसकी अब जरूरत नहीं। अब जैसे कि आप एक सीढ़ी से चढ़ के दालान में पहुंचे हैं, तो आइए तशरीफ लाइए, अंदर बैठिए, बजाय इसके कि आप सीढ़ी पे अटक के बैठे हुए, आप ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार एक तरह से ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समय आ गया, ये विशेष समय, इसको तो मैं कहती वसंत ऋतु आ गई, ब्लॉसम टाइम आ गया। और इस समय में हजारों लोग पार होने वाले, हजारों क्या करोड़ों कई लोग पार होने वाले हैं, और जिनको ये मिलना है उनको मिलना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इस बात को अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई बड़ी भारी घोषणा है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये चीज आज इतनी घटित हो रही है, इतने देशों में जो एकदम जोर में फलीभूत हो रही है, इसके पीछे में कोई न कोई समय की भी विशेषता। और ये समय एक घोर कलयुग में ऐसा आया हुआ है जहाँ मनुष्य चाहता है कि सत्य को प्राप्त। अब सत्य के प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? पहले तो सत्य के प्रकाश में जो असत्य है उसे आदमी एकदम सहज में छोड़, एकदम सहज। जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रात अंधेरी और आपको दिखाई नहीं दे रहा और आप जिद्दी हैं, और कोई कहे कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं सांप नहीं, ये तो रस्सी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, और आप पकड़े ही रहेंगे उसको, और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन छोड़ देंगे। तो ये समर्थता आपके अंदर है, सिर्फ ये एक तरह का अंधापन है। बहुत से लोग हैं, हजारों लोगों ने मुझे देखा है प्रदेश में कि ऐसी ऐसी चीजें जिसे कि हम विषैली जहरीली कहते हैं, खाना एकदम से छोड़, हर तरह की जो चीजें हमको नष्ट कर रही है वो सब छोड़। बहुत से लोग चाहते भी हैं नष्ट करें, उसको खत्म करें, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। वजह यह है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थ का मतलब है आप जो है वो आपका अर्थ बनाया जाए, यानी ये कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप ये सब चीजें छोड़ के भाग जाए। अब आपके बच्चों को देखिए, बहुत शिकायतें मेरे पास आई कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। एक बार सहज में ले आइए, एक साहब है, उनका लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, तो मेरे पास आए, मैंने कहा जागृति करो उनकी, बस देखो तो फिर, और वो फर्स्ट आया सबके बीच में। ये होता है, ये साक्षात। उसकी वजह ये कि हम अपने मस्तिष्क के कितने हिस्से में काम कर सकते हैं, बहुत थोड़े से, और कुंडलिनी के जागरण से जो प्रकाश हमारे मस्तिष्क में फैलता है उससे हम असाधारण बुद्धिमान हो जाते हैं। दूसरे हमारा चित्त जो है
वो अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे कि जो चित्त बार बार इधर उधर 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 दौड़ते रहता था, वो एकदम शांत होके एकाग्र हो जाता है। इसलिए कोई सा भी कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम प्रवीण हो सकते हैं। इस देश में तो खेती बहुत है, हमने खेती पर प्रयोग करके देखे कि जो हाथ में चैतन्य की लहरियां हैं, इससे अगर कोई पानी को आप चेतित कर दे तो वो पानी जो है उससे 10 गुना फसल अच्छी आती है। और हाइब्रिड सीड की जितनी आती है उससे कहीं अधिक नॉन हाइब्रिड सीड की आती है। नॉन हाइब्रिड सीड अगर आप लीजिए और वो लगाइए, कोई खाद डालने की जरूरत है कुछ नहीं। आप देखिएगा कि हमने सूरज का फूल इतना बड़ा 1-2 फुट का डायमीटर का सूरज का फूल निकला, बहुत से निकले, उसको उठाना मुश्किल, एक आदमी उसको उठा नहीं सकता। बहुतों ने कहा कि यहाँ ट्यूलिप्स हो ही नहीं सकते, हमने तो ऐसा देखा नहीं। हमारे जो खेत है उसमें हर तरह की चीज हो रही है और हमने ऐसे देखा नहीं कि ये चीज हो नहीं सकती, वो चीज नहीं हो सकती, लेकिन बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छी जिसकी क्वालिटी है, ऐसी चीजें होती हैं। और ये हमारा देश पूरा ही कृषि प्रधान है, इसके लिए बहुत ही ये फायदे की चीज है। अब बहुत जगह खबर करी, बहुत जगह बताया, और एक कलेक्टर साहब ने हमारा सम्मान भी किया, पर उसी दिन उनकी बदली करा दी। अब ये सब चीजें बदलेंगी, लेकिन जो लोग सहयोग में आ गए हैं, उनकी खेती बाड़ी, उनके घर के जानवर, उनके घर के सारे प्रश्न, उनके समाज के सारे प्रश्न एकदम से हल हो गए। आज हम उस कगार पर खड़े हैं कि अगर आप मुड़ करके देखेंगे नहीं तो खाई में आप लोग गिर जाएंगे, ये हमें मालूम है। अब जब ये अपने को मालूम है तब थोड़ा सा मुड़ करके इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे आपको कोई पैसा नहीं देने का। आप इस जमीन को कितना पैसा देते हैं जो आपको फल फूल दे रही है, इसी प्रकार इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने का, आपको कोई खर्चा नहीं करने का, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई भूखा नहीं, कुछ नहीं। बस इसके थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारे चक्र क्या है और इस चक्रों में कौन सी हानि है और कौन सी खराबी। जब आपको ये चीज प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा से आने लगती है, और ये उंगलियों के आखिरी हिस्से में ये सब कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ आपको महसूस होगा, इस पर आपको महसूस होगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं। 5, 6 और 7 ये चक्र जो है हमारे राइट साइड के हैं और इसी प्रकार लेफ्ट के हैं, और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी कार्य प्रणाली से बनती है या बनाती है। माने ये कि जो बुद्धि और शरीर से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करती है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारी जो भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब कुछ इनको चलाने की, इसको कहना चाहिए कि भावना का उद्भव करने वाली ये शक्ति लेफ्ट साइड। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 शक्तियां हैं, और बीच में जो शक्ति है वो आपके उत्थान की है। आप बिल्कुल थोड़ा सा और चलने की बात, 3.5 फुट कहते हैं, और अगर आप चले, ये कुंडलिनी चल पड़ी तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और चारों तरफ आप पाइएगा कि एकदम से फैली हुई एक प्रचंड परमात्मा की शांतमय शक्ति आपके अंदर उतरने लगेगी। अब शांति भी आपके अंदर प्रस्तावित होती है, क्योंकि हम रहते हैं मस्तिष्क में, हमेशा हमारे विचार एक के बाद एक उठते गिरते रहते हैं, और इस उठते गिरते विचारों के ऊपर हम लोग कूदते रहते हैं। कभी तो हम आगे का सोचते हैं, कभी पीछे का सोचते हैं, कभी हम भविष्य का सोचते हैं, कभी भूत का सोचते हैं, पर आज वर्तमान, आज जहाँ हम खड़े हैं ये हम नहीं रुक सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि एकदम से चित्त हमारा चला जाएगा आगे को या पीछे। पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ये जो बीच में दोनों की जगह है वहां आपका चित्त रुक जाता है,
आप वर्तमान में आ जाते हैं और एकदम निर्विचार समाधि लग जाते। निर्विचार होने का मतलब यह है कि जैसे कोई चीज को देखिए तो उसके ऊपर आप कोई भी अपना प्रतिबिंब नहीं डालते। जैसे आपने देखा कितने सुंदर फूल बने, कहाँ मिले होंगे, कहाँ से लाए होंगे, किस तरह से क्या होगा आदि कोई बात आप नहीं सोचते, आप बस इसका मजा उठाते हैं। तो ये जो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, इससे शांति प्रस्थापित होती है। फिर ऐसा आदमी जो शांति में उतर जाए, वो जहां भी खड़ा होगा वहां शांति उसमें से बहेगी। वो सारे अपने इलाके को शांत कर सकता है, एक विशेष इंसान बन सकता है। आप सभी एक विशेष इंसान बन सकते हैं और इस तरह का कार्य कर सकते हैं। चित्त आपका ऐसा हो जाएगा कि आप जहां चित्त डालें वो चित्त ही कार्य करेगा। यहाँ बैठे बैठे आप चित्त डालें किसी के ऊपर कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसकी तबीयत वहां ठीक हो सकती है, पर आपकी वो स्थिति आनी पड़ेगी। इसलिए दूसरी स्थिति में जाना चाहिए, इसे हम निर्विकल्प समाधि कहें, जहाँ पे दिमाग में कोई भी संशय आदि नहीं रह जाता। निर्विकल्प समाधि बता रहे थे लोग कि यहाँ तो वहां बहुत से निर्विकल्प में उतर गए, खटाखट निर्विकल्प में चले गए, बड़े बड़े लोग हैं। मैं बड़ी हैरान हो गई कि वो लांग गए अपनी पहली दशा को और दूसरी दशा में। कोई आपको शंका नहीं रह जाती अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और सहज पर आपको कोई शंका नहीं आती। आप पूरी तरह से एक गुरुत्व को ले लेते हैं, मास्टरी ले लेते हैं, आप खुद अपने गुरु हो जाते हैं। आपको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। और इस गुरुत्व को पाकर, इस महानता को पाकर आप अपने को तो ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अपने चक्रों को जानते हैं अपनी उंगलियों पर, लेकिन आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कुंडली के जागरण से आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। ये बात सही है कि इसके जागरण से कैंसर के भी रोग ठीक हो गए। यहाँ के कोई डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि इसमें आपको पैसा कभी कुछ खर्चा करने का नहीं, आपकी ही शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है और आप अपनी शक्ति से अपने को ठीक कर लेते हैं और आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर लोग कभी कभी घबराते हैं कि इससे फिर हमारी प्रैक्टिस क्या होगी। उसके लिए बहुत से अमीर लोग बैठे हैं, अभी सहयोग में आए कितने लोग। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि आप स्वयं ही एक धन्वंतरी हो जाते, माने एक एक वैद्य हो जाते, खुद ही बगैर किसी दवा के किसी चीज के आप ठीक हो सकते। इसमें आपको एक तरह से बड़ी ताजगी लगेगी। अब हमारी उम्र तो आप जानते हैं कि बहुत हम बूढ़े हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ शायद हमारे उम्र के बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन रोज ही हमारा सफर चलते रहता है, रोज ही होते रहता है। अब बोल बोल के कभी जरा सा गला थोड़ा सा बिगड़ जाता है, नहीं तो हम देखते हैं कि काफी अच्छे तरीके से हमारी जिंदगी बीत रही है। इसी प्रकार आप सबकी भी बीतेगी और ये जो बेकार की बीमारियां हैं इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। शरीर ठीक हो गया, मन का स्वास्थ्य मिल गया, बहुत से पागल लोग ठीक हो गए, मन का स्वास्थ्य भी मिल गया, आपकी भावनाएं भी ठीक हो गई और आप केवल सत्य को अपने उंगलियों पर जानिएगा। आप जानिएगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं, किसी के कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन क्या है, कोई इधर चोर या आज। दूसरी बात कि आप अपने को माफ कर दीजिए, उसी प्रकार आप सबको माफ कर दीजिए। बहरहाल आप माफ करें या नहीं करें, आप करते क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। हर समय ऐसे आदमी के बारे में सोचना जिसने आपको तकलीफ की, उससे आप अपने को तकलीफ दे रहे हैं, वो तो बहरहाल आराम से बैठे। तो इसलिए आप क्यों चाहते हैं कि अपने को तकलीफ दें? मन ही मन सोच करके हर समय ये कि उससे मुझे ये सताया, उसने सताया, सताया खत्म कर दिया। उसको याद करने से न तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, फिर तो आप जरूर गलत हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए सबको एक साथ आपको माफ करना। जब ये चक्र पकड़ता है तो कुंडलिनी का चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब ये चक्र पकड़ता है तो असंभव। ये चक्र जो है ये माफ नहीं करने से होता है। आप सबको एक साथ माफ करिए, ये नहीं कहने का
कि इस आदमी को मैं माफ करता हूँ, उनका नाम भी लेना बेकार है, सर दर्द का है को कहना। जब आपका ये चक्र पकड़ता है तो आपको जान लेना चाहिए चक्र ऐसा है, बिल्कुल पक्का ऐसा है। जब आप माफ कर देते तो युग खुल जाता है। अभी आप देखिएगा, अगर मन में आप कहें कि मैंने सबको एक साथ माफ कर दिया, तो देखिए कितना हल्का होगा। नहीं तो फिर इस क्षण, जबकि आप अपने आप को साक्षात्कार के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए आए हैं, तो कैसे प्राप्त करिएगा इतनी बड़ी चीज को? आप इतनी छोटी सी एक गलती के लिए क्या छोड़ दीजिएगा? इसलिए कृपया आप सबको 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 माफ कर दीजिए अपने मन से और खुश हो जाइए। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमें तो परमात्मा के दरबार में जाना है, तो क्या वहां रोनी सूरत लेके जाएंगे? तो वहां पर तो हमें खुश खुश रहना चाहिए और उसी खुशी में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो आनंद हमें प्राप्त होता उसकी जैसे कोई स्वागत की तैयारी हमारे मन में होनी चाहिए। और मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब में ये शक्तियां, सब में पार होने की क्षमता है और सब में ही ये चीज पाने का पूर्ण अधिकार जन्मसिद्ध है। अब एक और बात है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। किसी को पार नहीं होना है तो वो कृपया बाहर चले जाए या हट जाए। रही बात ये कि बहुत से लोगों ने लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये होता वो होता, हमने तो कहीं देखा नहीं कुछ, कोई भी ऐसी बात नहीं होती कुंडलिनी जागरण से। हाँ, अगर कोई आपको बाधा वगैरह हो तो कभी कभी लोग मैंने देखा नाचने कूदने लगते, कभी कभी, बहुत कम। इस लेक्चर में जितना भी मैंने कहना था कह दिया, पर इससे सब कुछ तो नहीं हुआ ना, अभी बहुत कुछ है और इसके लिए हमारी टिप्स वगैरह हैं और इनका जहाँ फॉलो ऑन होगा वहाँ आप लोग आइए। ये नहीं कि सहयोग आज कर दिया और खत्म मामला, ऐसे नहीं। आज तो सिर्फ आपका अंकुरित होना है, उसके बाद आपको वृक्ष बनना है, हजारों वृक्ष खड़े करने हैं। इसलिए आपको इसमें मन से आगे बढ़ना चाहिए। उसमें किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। एक बार रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करना होता है और शायद एक बार हफ्ते में आपको एकत्रित होना होता है थोड़ी देर। इससे बहुत बहुत ज्यादा आपको समाधान और इसके ऊपर प्रभुत्व मास्टरी आ जाएगी। इतना सा टाइम आपको अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए देना, क्योंकि अपने आत्म साक्षात्कार का पालन करना, उसे महत्व देना, उसकी इज्जत करना, उसका गौरव समझने के लिए, क्योंकि उसी में आपका भी गौरव छिपा हो। आपका जो गौरव है वो उसी से ज्ञात होगा। जैसे एक दीप की बाती आप बार बार ठीक करते रहते हैं और उससे जलित रखते हैं, इसी तरह से इस कुंडलिनी की बाती को भी आपको बार बार उठा करके और ठीक करना होगा। और जब आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां आप विकल्प में हैं, आप स्वयं ही इस कार्य को खुद ही कर सकेंगे, लेकिन आप बहकेंगे नहीं। ये नहीं कि दूसरों को भला बुरा कहेंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे अच्छा, वो चीज खत्म हो जाती, वो अहंकार खत्म हो जाता है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद आप लोग कहाँ से कौन से गांव से आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रात में नहीं आप सो गए कि सुना, इतना प्यार, इतनी समझ जो मिली है, मुझे तो समझ में नहीं आता इसको धन्यवाद दें। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानी में पार कराना है कहीं नहीं।
अब आपको इतना ही करना है, ऐसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें, तरह से अब अपना राइट हैंड मेरे ओर करें। मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ की जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है क्या? देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, कोई गरम गरम हवाएं नहीं, इसलिए कृपया अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती है, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से अगर आ रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गरम,
वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। ये तो सारा लखनऊ ही पार हो गया। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। इससे एक बार आप ऊपर करें, सबको नहीं देख पाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने।